हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। और मैं अपने इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं और उसके क्या क्या रूल होते हैं। और ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये हाई स्कूल तक की बहुत पूछा जाता है, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके जो है एक क्वेश्चन आता है जो 2 मार्क्स का होता है। ओके, तो हम इसमें आज सीखेंगे क्या कि अफर्मेटिव को निगेटिव कैसे चेंज करते हैं, असर्टिव को इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव को असर्टिव कैसे चेंज करते हैं, और असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव कैसे चेंज करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक पर बात करेंगे और मैं इसको 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। एक में ये हो जाएगा तीनों, एक पार्ट में मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ाना है, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी जो होता है चेंज द सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आता है। अगर ये ना आए तो वहां से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ सकता है। तो आइए देखें अपने इस टॉपिक को ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहले टॉपिक चेंज द सेंटेंस में अफर्मेटिव को निगेटिव में कैसे चेंज करना है। तो अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करने के मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं और बहुत शॉर्ट में ये रूल सीखना है हमको। आइए देखते हैं रूल नंबर 1 की मैंने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है। रूल नंबर 1 क्या है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में निम्न वर्ब आ जाए तो हम क्या करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। वर्ब की कुल मिलाकर 5 फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हो प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकेंड फॉर्म, फिर प्लेड थर्ड फॉर्म, और जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ की बात करें तो ये जैसे एस या एस जब लगता है प्लेज, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो देखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए यानी V1 आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस आ जाए, या फिर वर्ब की पांचवी फॉर्म आ जाए यानी V5 आ जाए, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए, तो देखिए हम क्या करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से यस आई मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आया हो तो हम डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है तो हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लिखें कि ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, तो इसको निगेटिव में चेंज करना तो क्या करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख दिया है तो हो जाएगा ही डज नॉट रीड अ बुक। ओके, एग्जाम्पल अगर और दें जैसे लिखा हो यू रीड अ बुक, तो देखिए यू रीड अ बुक है, यहाँ पर वर्ब की पांचवी फॉर्म थी V5 था, कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट में एस था तो हमने डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया। लेकिन जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हो तो हम क्या करेंगे, डू नॉट लगा देंगे, यहाँ पर सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं जरा इसको कि जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड नहीं आता है। तो इसको अगर हमको नेगेटिव चेंज करना होगा तो हम इन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, जनरली सेंटेंस हमारा समाप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल यहां देख लेते हैं इसके लिए, जैसे लिखा हो ही इज राइटिंग अ नॉवेल, इसको निगेटिव में चेंज करना है तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स बताइए, ही इज नॉट राइटिंग अ नॉवेल। और अगर मॉडल वर्ब आया हो जिसमें विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट जो भी होता है etc में लिख दिया है, तो इन मॉडल वर्ब के बाद हमको नॉट लगा देना है। जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे वैसे ही मॉडल वर्ब के बाद भी हमको नॉट लगा देना है। ठीक, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या आता है, एक प्राइमरी एक मॉडल। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब का ही एक पार्ट है ये मॉडल, एक होता है प्राइमरी, तो ये प्राइमरी होते हैं। ओके, तो हमको लिखना चाहिए जब प्राइमरी वर्ब आ जाए या जब मॉडल वर्ब आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों के बाद नॉट लगा करके नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ही विल कंप्लीट हिज वर्क। ओके, तो क्या करेंगे हम, ही विल नॉट कंप्लीट हिज वर्क। ओके,
तो ये सेंटेंस जो थे वो रूल नंबर 1 के ऊपर डिपेंड थे। किस प्रकार से रूल नंबर 1 मैंने आपको समझाया, इसको आप अगर वीक हैं तो इसको नोट करते जाइए और इसके एग्जाम्पल को लिखते जाइए। ओके, तो अब हम देखेंगे रूल नंबर 2 को कि रूल नंबर 2 क्या है। पहले देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 से बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक, रूल नंबर 2 से पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बने रहते हैं कि यहाँ से शायद क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो देखते हैं। देखिए, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज आया हो या ऑफेन आया हो, ओके, ऑलवेज आया हो या ऑफेन आया हो, तो ऑलवेज ऑफेन दोनों का मतलब होता है हमेशा, सदैव। ठीक, तो हम इसको नेगेटिव चेंज करने के लिए नेवर कर लेते हैं, उस ऑफेन को हटा करके नेवर कर लेते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में सम आया हो तो सम से हम उसको नो में कर लेते हैं। समथिंग हो तो नथिंग हो जाएगा, समथिंग नोथिंग, समवन नो वन, समवेयर नोवेयर। ओके, तो इसीलिए मैंने सम को मैंने नो में कर लिया है। और अगर कहीं ईदर आर आया है तो उसको हम नीदर नॉर में कर लेते हैं। ओके, तो जरा एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। ही हैज सम न्यूज फॉर यू, तो यहां पर हो जाएगा ही हैज, नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नॉट लगाएंगे तो उसका दूसरा सिस्टम होगा। पहले देखिए, ही हैज सम का क्या हो जाएगा, नो न्यूज फॉर यू। अगर आपको नहीं, अगर चाहिए कि नहीं सर इसमें नॉट आया कैसे बनाया जाए, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ही हैज नॉट एनी न्यूज फॉर यू। तो आपका ये दोनों सेंटेंस सही होगा, चाहे जैसे कीजिए। अगर नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद तो एनी या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एनी जो होता है कि नेगेटिव सेंस होता है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट एनी करते हैं, ही हैज एनी न्यूज, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नॉट के साथ एनी का यूज करना उचित होता है। अब ये देखिए, योर सन ऑलवेज एब्यूजेस अदर्स, तो क्या बनेगा, योर सन ऑलवेज का क्या हो जाएगा, नेवर एब्यूजेस अदर्स। अगर चाहे तो इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा, योर सन नेवर एब्यूजेस अदर। ओके, तो ऑलवेज को हम नेवर में चेंज कर लेंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कभी सम आ जाए तो सम को हम नो कर सकते हैं, और एनी करके बनाना हो तो नॉट लगा के बनाना पड़ेगा। ओके, फिर देखते हैं आइदर आर को हम नीदर नॉर में करते हैं, तो कैसे होगा ये सेंटेंस। जैसे लिखा है, आइदर मोहन और हिज सिस्टर डल, या तो मोहन या उसकी बहन डल है, मतलब कि नीरस है। तो सेंटेंस बनेगा, नीदर मोहन नॉर हिज सिस्टर डल। ओके, तो ये था आपका रूल नंबर 2। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, जो कि रूल नंबर 3 जो होगा आपका, जब इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हुआ हो। जब इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हुआ हो, समझिए इस तरह से, जैसे कि ओपन द डोर। तो इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बदलने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं डू नॉट से, डू नॉट ओपन द डोर। ओके, क्यों चेंज आता है। अगर हम देखें एक सेंटेंस और, कम हियर, तो क्या बनेगा, डू नॉट कम हियर। तो हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ हो, इसको नेगेटिव में चेंज करना हो, जैसे ओपन द डोर, तो डू नॉट ओपन द डोर, हम क्या करते हैं, सेंटेंस के बाद डू नॉट से कर लेते हैं, बाकी एज इट इज जैसे सेंटेंस था वैसे ही नोट कर लेते हैं। तो डू नॉट ओपन द डोर, कम हियर, डू नॉट कम हियर। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा नियम समाप्त हो जाता है। करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है। रूल नंबर 4 को देखना है, सुनिए। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज हैव हैड मुख्य क्रिया के रूप में हो, मेन वर्ब के रूप में हो, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 टाइप होते हैं। अगर हैज हैव हैड, यदि सेंटेंस में हैज हैव हैड आया हो और वो मेन वर्ब का रोल अदा कर रहा हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब बन गया हो, तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के 2 टाइप होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप देखिए, जब हैज हैव हैड का जो अर्थ हो या जो इसकी मीन हो, वो क्या हो, रखना या पास या अधिकार प्रकट करना हो। जब हैज हैव हैड का अर्थ रखना हो या पास हो या अधिकार हो, फॉर एग्जांपल ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, तो क्या करते हैं, तो इनके बाद यानी हैज हैव हैड के बाद नो लगा देते हैं। और ये ध्यान रखिए
कि हैज हैव हैड के बाद जो अगला जो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर है तो ही ऐसा सेंटेंस बनेगा, नो लगा देंगे। अब प्लूरल है तो वहां प्लूरल प्लस 2 3 4 कर सकते हैं, पर ये सेंटेंस में सिंगुलर ही आता है। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ही हैज नो कार। ओके स्टूडेंट्स, तो हम हैज के बाद नो लगा देते हैं, हमारा जनरली सेंटेंस बन जाता है। अब जैसे कहा जाए अगला एग्जांपल, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। अब कर लेंगे आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम नो लगा करके सेंटेंस को इजीली बना लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। कब, जब इसका अर्थ रखना या पास, यहाँ पर या कह सकते हैं कि मैं एक कार रखता हूँ या मेरे पास एक कार है, तो हम नो लगाते हैं। आइए चलते हैं सेकेंड टाइप। तो जो सेकेंड टाइप है, जब हैज हैव हैड, ये इसका जब अर्थ खाना पीना या अनुभव करना सा हो, जब हैज हैव हैड का मीनिंग या इसका जो अर्थ हो वो खाना पीना या अनुभव करने से हो, तो हम क्या कर लेते हैं, अगर हैज है तो हैज को हटा करके डज नॉट हैव कर लेते हैं, हैव है तो डू नॉट हैव कर लेते हैं, और हैड है तो डिड नॉट हैव कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए, जैसे लिखा हो ही हैज सम रेस्ट टुडे, तो हम क्या करेंगे, उसने कुछ रेस्ट अनुभव किया आज, तो यहाँ पर कर लेंगे ही हैज। देखिए हैज आया है तो हमको हैज हटाना है, क्या लिखना है, डज नॉट हैव, तो ही डज नॉट हैव सम रेस्ट टुडे। ओके, ही डज नॉट हैव सम रेस्ट टुडे। जैसे कहा है, एग्जांपल दें, जैसे आई हैव लंच, आई हैव लंच मतलब मैंने लंच किया, खाया। तो खाने पीने की जब बात हो तो हम क्या कर लेंगे, क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई हैव है तो हैव क्या होता है, डू नॉट है, तो बनेगा सेंटेंस आई डू नॉट हैव लंच। ओके, अगर मैंने चाय पी, आई हैव टी, तो हम क्या कर लेंगे, आई डू नॉट हैव टी। ओके, तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव का जो चेंज करने का जो रूल है वो इस चौथे नियम के साथ हो जाता है समाप्त। ओके, देखेंगे कि किस प्रकार से असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करने का मैं एक ही रूल बताऊंगा, इसी रूल से सारे समझ में आ जाएंगे सेंटेंस। ओके, देखिए जब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, सॉरी, जब असर्टिव सेंटेंस में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हो, जब असर्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हो, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत डू से करेंगे। देखिए मैं लिख दे रहा हूं असर्टिव और एक तरफ इंट्रोगेटिव। तो देखिए जब असर्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म आया हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम डू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो भी नॉट अगर दिया तो नॉट लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर वर्ब की पांचवी फॉर्म आई हो, कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस, तो हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत डस से करेंगे, सब्जेक्ट से करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म से स्टार्ट है तो हम डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब आया हो, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे मॉडल हो, तो हम उस प्राइमरी और मॉडल वर्ब को हम पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक सेंटेंस देखिए, ही स्टेज विथ हिज फ्रेंड्स एट आगरा, तो यहाँ पर स्टेज क्या है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, तो हम वर्ब की पांचवी फॉर्म होने पे क्या करेंगे, डज लिख देंगे पहले, फिर ही लिखेंगे, फिर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, फिर ऐसे यस नहीं रहेगा यहाँ पर, और बाकी सारे सेंटेंस को वैसे नोट कर देंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, द बॉय फेल्ट, अब यहाँ पर फेल्ट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म होने पे क्या करेंगे, हम सेंटेंस की बात किससे करेंगे, डिड से, तो डिड से कर दिया, और डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर लिखेंगे, फिर यहाँ डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है, ना कि सेकेंड फॉर्म। ओके, फिर देखिए तीसरा सेंटेंस है, ही हैड ब्रश्ड, तो हैड एक हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में कर देंगे, फिर ही लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर जो भी सेंटेंस वो लिख करके क्वेश्चन लगा देंगे।
तो इस प्रकार से असर्टिव को हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं और इसी के बिल्कुल अपोजिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया तो हम उसको असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने अभी तक आपको अफर्मेटिव को निगेटिव कैसे ट्रांसफॉर्म चेंज करना है, ये निगेटिव को अफर्मेटिव कैसे चेंज करना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार से असर्टिव को इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो है दो टॉपिक खत्म हो गया कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव कैसे करना है और अफर्मेटिव को निगेटिव कैसे चेंज करना है। तो अब हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में कैसे ट्रांसफॉर्म चेंज करेंगे या एक्सक्लामेटरी को कैसे असर्टिव में चेंज करेंगे। तो ज्यादातर क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया होता है जिसको हमको असर्टिव में चेंज करना होता है। देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करना है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये 9th हाई स्कूल के सिलेबस, बोर्ड एग्जाम के सिलेबस से थोड़ा हटा दिया गया, लेकिन हो सकता है कि सेंटेंस एग्जाम में आ भी जाए, पर बोर्ड एग्जाम में आए या ना आए हमको जानना जरूरी है कि इस सेंटेंस को हम कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं। ओके, पहले मैं लिख दे रहा हूं, एक ही रूल है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस प्रायः हुर्रे या अलास या ब्रावो या हाउ व्हाट ऐसे स्टार्ट होते हैं। होने के तो ये बहुत हैं, बहुत ब्रॉड है। मैंने इंटरमीडिएट के टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन में ये बता रखा है कि कैसे एक्सक्लामेटरी को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वहां पर मैंने इसको डीपली समझाया है, एक वीडियो सेपरेट अलग से बनाया है, उसको आकर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये सिलेबस 10th तक का एकेडमिक तक का ही है, तो मैंने उसके लेवल से इसको बताया है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुर्रे, अलास, ब्रावो, हाउ या व्हाट ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो अगर सेंटेंस हुर्रे से स्टार्ट है तो हम हुर्रे को हटा करके इट इज जॉयफुल दैट लिख सकते हैं, या तो हुर्रे का मतलब ये होता है प्रसन्नता। तो हम असर्टिव सेंटेंस जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम हुर्रे को हटा करके उस असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत इट इज जॉयफुल दैट, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं, या लिख लीजिए इट इज जॉयफुल दैट या इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। अगर अलास से स्टार्ट है तो इट इज वेरी सैड दैट या इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट। ब्रावो है तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट या इट इज प्रेज दैट। हाउ है और व्हाट है तो इनको हटा करके क्या करते हैं, एडजेक्टिव से पहले वे लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाउ और व्हाट वाले सेंटेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाउ ऑब्लिक व्हाट है, तो देखिए जब सेंटेंस व्हाट ए या हाउ से स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, ताजमहल की, तो ताज। फिर हम क्या लिखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। फिर देखिए एडजेक्टिव आया है यहाँ पर ब्यूटीफुल, तो हम क्या करेंगे, व्हाट ए को हटा करके इसे जब क्या लिखेंगे, वेरी। तो द ताज इज और लगा देंगे, द ताज इज अ वेरी, और उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये हमारा हो गया इसका फार्मूला, और ये बन गया हमारा सेंटेंस, द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एग्जांपल और देखते हैं, हाउ वाला, हाउ डार्क द नाइट इज, मतलब कहने का यह है कि डार्क कितना जो है अंधेरा था। तो सेंटेंस को हम हाउ को हटा देंगे, हम लिखेंगे, अब एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यहाँ यूज कर सकते हैं, या द डार्क की ही, द नाइट के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम इट का यूज कर लेते हैं, इट इज अ वेरी डार्क नाइट, बन गया सेंटेंस। इसी को लिख सकते थे, द नाइट इज वेरी डार्क, पर यह सेंटेंस ज्यादा सही होता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम हाउ और व्हाट वाले को कैसे सेटिंग चेंज करते हैं ये आपने समझा। ओके, तो अब हम देखेंगे हुर्रे, अलास और ब्रावो कैसे हम चेंज करते हैं। ओके, कि हुर्रे, अलास, ब्रावो कैसे चेंज करते हैं। ऐसे सेंटेंस मान लीजिए आ जाए, हुर्रे we have won the मैच। तो क्या करेंगे हम इस सेंटेंस को, हुर्रे को हटाएंगे, लिखेंगे इट इज जॉयफुल दैट
बस हुर्रे को हटा करके इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच। ओके, अब जैसे सेंटेंस आया हो अलास से, अलास शी डाइड सो यंग, तो इसमें क्या करना है, अलास को हटा करके क्या करना है, इट इज वेरी सैड दैट, फिर शी डाइड सो यंग। अगर कोई सेंटेंस आ जाए ब्रावो से, ब्रावो यू हैव डन वेल, तो ब्रावो को हटाए क्या करना है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। तो देखा स्टूडेंट किस तरीके से आपको मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने के तरीके को समझा दिया। तो स्टूडेंट देखा आपने मैंने किस तरीके से और इतने कम समय में आपको चेंज द सेंटेंस के 3 टॉपिक को बताया। पहला टॉपिक अफर्मेटिव से नेगेटिव, दूसरा टॉपिक असर्टिव से इंट्रोगेटिव, एंड थर्ड टॉपिक इज एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कैसे चेंज करें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी और इसके एग्जाम्पल को जिस तरीके से मैंने आपके सामने रखा वो भी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो मेरे वीडियो को जो है लाइक करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।